मुकेश जो एक दलित मजदूर हैं, किसान हैं, उन्होंने अपने खेत में गेहूं लगाया था और उस खेत के गेहूं में दबंग आकर के काट देता है और पानी से भर देता है। जब मना करते हैं तो हाथापाई होती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना जैसारी कला की है, जहाँ के रहने वाले मुकेश, जिनके साथ ये घटना घटी। हम पूरी घटना की सच्चाई पहले मुकेश से जानते हैं, फिर इस घटना में हुआ क्या है, उसके कानूनी और उसके दूसरे पहलुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ मुकेश हैं। मुकेश, क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। सर जी, हमारा खेत बोया हमने दूसरे दिन और शाम की टाइम ये अमर सिंह यादव ने शाम को 25/12/2023 को शाम को 7 बजे पानी भूल काट के भर दिया खेत। वो हमने मना किया तो गाली गलौज करने लगा, डंडे हाथ में थे तो मारने लगा तो उधर से मुकेश और भूप सिंह उनने बचाया तो गाली देने लगा, चमरा वाले मादरचोद, कहीं गया तो हम जान से मार डालेंगे। ठीक, उन दोनों ने, मुकेश ने, भूप सिंह ने बचाया हमको। तो उनसे बोला कहीं भी चला जाना, तू थाने में कहीं कुछ नहीं होगा हमारा, तो कहीं भी जा सकता तो चला जा। तो सर जी हम थाने गए, कम से कम एक दिन गए तो वो पर्ची लिख के दी हमने। तो उधर से पुलिस आई है, पुलिस आई तो फिर बोला कुछ नहीं, अब देखते हैं वो मिल जाएगा तो उसको पकड़ेंगे। फिर कुछ नहीं है, फिर हम थाने बुलाया, फिर गए थाने। फिर 5 दिन लग के हम थाने गए, कहीं ठीक है तुम्हारे जीटी पे चढ़ा देंगे रिपोर्ट हम, इधर सब लोगों को खर्चा अर्चा कर दो, पेप्सी एप्सी नमकीन तो 1000 रुपये। कौन बोला ये पुलिस? हाँ पुलिस ने 1000 खर्चा करा के, हाँ, आप सब देख रहे हैं कि पीड़ित से जीटी में चढ़ जाएगी, जीटी में चढ़ाने का पुलिस ने खर्चा करा अमर सिंह यादव के नाम। तो हमने बोला सर जी हमको पर्ची दे दो, तो कहीं नहीं तुम जाओ तुम पकड़वा देंगे। तो जब सर जी हम 5 दिन गए, रोज के रोज जाते थे मजदूरी छोड़ के, तो फिर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम एसपी साहब के वहाँ गए, उधर एक पर्ची डाली, फिर योगी जी के लिए भी डाली हमने। तो फिर उधर से भी पुलिस आई दोबारा, फिर उधर बुलवाया हमको, सब लोग गए, फिर उधर भी फिर कुछ नहीं हुआ। जब से फिर हमने फिर मुकदमा फिर हमने कोर्ट में किया। तो मतलब कितने दिन, 10 दिन तक आप परेशान होते? 10 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन। तो ये मुकेश के साथ जब ये घटना खेत की घटी तो उसको लेकर के ये थाने भी गए। थाने में थानेदार ने 1000 रुपए नाश्ता पानी में खर्चा भी करवा लिया, पेप्सी भी पिलवा ली, लेकिन इनकी FIR नहीं लिखी। उसके बाद मुकेश जाते हैं उच्च अधिकारियों के पास, SP के पास जाते हैं, वहाँ गुहार लगाते हैं। फिर पुलिस आती है, मौका मुआयना करती है, बातचीत करती है, लेकिन FIR लॉन्च नहीं करती है। लगभग 10 से 15 दिन मुकेश परेशान होते हैं। हर थक के वो जाके कोर्ट का सहारा लेते हैं। वो कोर्ट में 156(3) में एक मुकदमा पंजीकृत कराते हैं, जिसकी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। 156(3) में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसमें क्या हुआ है हम पढ़ेंगे, अभी बात करेंगे। लेकिन मुकेश, आप कोर्ट में गए, उसके बाद कब FIR हुआ, क्या क्या हुआ? कोर्ट में गए तब भी FIR तो नहीं कुछ हुआ, सूचना गई होगी, पर इधर जो वकील हमने किया है कि उसको तलब कराएंगे, ये कराएंगे, तो कम से कम आज 4-5 महीने हो गए। इसमें उनने तलब तो कहा, उसमें ऑर्डर भी निकाला, फिर कहीं हुआ कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी वारंट भी निकले हैं, तो कम से कम 1.5-2 महीने वारंट निकले हुए हो गए। तो हम बार उधर पैर भी कराते हैं, पर वारंट इधर थाने तक नहीं आ पाए। तो उसको कोई पकड़ है और कुछ भी बोले, आराम से कोई। तो आरोपी कहाँ है अब तक पकड़े? यही घर पे अमर सिंह यादव। तो इस पूरी घटना का लेकर के मेरे पास जो ऑर्डर की कॉपी है, क्योंकि पुलिस ने FIR लिखी नहीं, 10 से 15 दिन लगातार मुकेश परेशान होते हैं। पुलिस के जहां जाके खर्चा भी कराते, लेकिन FIR फिर भी नहीं हुई। अंत में कोर्ट का सहारा लेते हैं, तमाम वकील इस बहस को चर्चा करते हैं, तब जाकर के कोर्ट के सामने तथ्य रखे जाते हैं और फिर SC/ST विशेष न्यायाधीश की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है, जिस ऑर्डर की कॉपी हमारे पास। इस ऑर्डर में उस पूरे घटनाक्रम को लिखा जाता है, जिसमें चमरा वाले से लेकर के तमाम जो जाति सूचक गालियां दिया है, जिस पे बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के बयान गुजरे, वहां पे बातचीत हुई। अंत में ये ऑर्डर पास किया है। मैं आदेश में जो लिखा गया है मैं उसको आपके साथ रखना चाहता हूं। अभियुक्त अमर सिंह यादव को धारा 323, 504, 506, 392 IPC व धारा 31 दा और धा SC/ST एक्ट के अंतर्गत जरिए समन आहूत किया जाता है। परिवादी लिस्ट गवाहन पेश करें और पैरवी अंदर 10 दिन करें। पत्रावली वास्ते हाजिर दिनांक 7/4/24 को ये ऑर्डर पास कर दिया है SC/ST कोर्ट ने, जिसके आधार पर निर्देशित किया गया कि इन सेक्शन के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। उसके बाद क्या हुआ मुकेश? सर जी बीच में अभी ऑर्डर आया था इलाहाबाद से हमारे पास,
ऑर्डर आया कि वो उसने जमानत के लिए गए हो? नहीं, हाँ बोला कि उसने उधर से अपील डाली इलाहाबाद से, तुम अब जब इधर से वकील करोगे जब तुम्हारा कुछ होगा नहीं तो वो सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। किसने बताया ये वकील साहब ने। वकील साहब ने? हाँ, फिर? ये सौरभ सोनी जी थे। हाँ। तो उनको हमने बोला तो अब बताओ, हम 2 महीने से मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, बार बार बताओ। और वो बोलता है कि हाँ कहीं कुछ नहीं होगा। तो बताओ, हमको 15 दिन इधर थाने में भी हो गया, कोर्ट में बोलते हैं कोर्ट में न्याय मिलेगा, तो कोर्ट में भी ऐसा ही हो रहा। तो बताओ, हम तो कहीं के नहीं रहे, मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, सुधर के कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर वकील बोलने लगा उधर 15,000 रुपये लगेंगे तुमको इलाहाबाद के लिए। तो हमने बोला सर हम मजदूरी तो कर रहे हैं, हम कहाँ से लेके आएंगे। कि तो फिर बताओ, वकील तो करना ही पड़ेगा। जब उधर वकील साहब को एक को बात की तो उन्होंने 5,000 रुपये का बोला कि पहले ऐसा करो कि 1-2 हजार रुपये दे दो, तो उधर वकील उधर इलाहाबाद में खड़े हो जाएंगे, तो वो कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर उनको वकील साहब को पैसा दिया हमने। जब उधर अब जो कुछ हुआ हो तो ये आपको कुछ मालूम है वहाँ क्या हुआ? नहीं सर, हमको कुछ नहीं, किसी ने नहीं बताया। आप क्या काम करते हो? हम यही मजदूरी कर रहे हैं। तो मुकेश मजदूरी करके अपना पैसा नहीं है, 2 बच्चे एक दलित हैं पीड़ित हमारे, कैसे अपने परिवार का गुजारा करे, और ऊपर से कोई एट्रोसिटी हो जाए, अत्याचार हो जाए, जो जमीन का सहारा जहाँ से पैदा करके अपना परिवार पालते हैं उस जमीन पे ही हमला होता है। उसके बाद मुकेश के ऊपर हमला होता है, पुलिस एफआईआर करती नहीं है। कहाँ जाए एक दलित पीड़ित? कोर्ट में जाके 156(3) दायर करके 156(3) में ऑर्डर लेकर के आ जाते हैं। उसके बाद अब वकील साहब पैसे मांगते हैं, कहाँ से दे 15,000। एक तमाम तरीके की चुनौतियों से एक दलित पीड़ित गुजरता है, जिससे मुकेश भी गुजर रहे हैं। SC/ST एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है, क्योंकि ये दलित समुदाय से आते हैं, उनको SC/ST एक्ट के अलग अलग सेक्शन के हिसाब से 1 लाख से लेके 8,25,000 रुपए पीड़ित को मुआवजा राशि दी जाती है, ताकि पीड़ित अपने केस को लड़ सके, आगे पैरवी भी कर सके। लेकिन मुकेश को आज तक 1 रुपए भी नहीं मिला है। मुकेश को न्याय मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अब जब भी कोर्ट जाते हैं वकील अलग अलग नाम पे पैसे मांगते हैं, मुकेश के पास है नहीं। अब मुकेश कैसे न्याय पाएंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुकेश, आपके ऊपर अगर समझौते का दबाव बनता है, आप क्या करोगे? केस लड़ोगे कि समझौता? लड़ेंगे, इसलिए सर कि कम से कम गांव में बड़े बड़े जो लोग हैं उनके साथ ही, यादव के और नेता भी है वो दिनेश यादव जिला अध्यक्ष है, वो उन लोगों के सपोर्ट से कितने लोगों को बोलता है कि तुम ये 20,000 ले लो, 30,000 ले लो हैं और ये कर लो। और कोई तो मतलब समझौते की बातें आ रही हैं आपके सामने? समझे, बोलते हैं पर आते नहीं। उसने सर जी कभी भी आके कहीं किसी को बोलेगा, कहीं किसी को कहीं भी चला जा, कुछ नहीं होगा, फलाना ढकाना, बस यही बात है सर जी। आपकी मांग क्या है? आज आपकी कहानी तमाम लोगों तक जा रही है, आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि ये जितनी इन लोगों की ज्यादा बहुमत है, ये लोग ज्यादा दमंगई करते हैं, तो इनको सजा ही मिले सर। कोई हमें तबसिया से उससे कुछ मतलब नहीं है। ऐसा है ना, आज हम मजदूरी कर रहे हैं, अन्यथा वो भी किसी को भी कर सकते हैं। जब उनकी हैबिट पड़ गई है तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, हमारा तो ये है कि उनको हम तबसिया नहीं करेंगे कुछ भी। तो ये मुकेश है जी, वो गवाह को बोलने लगे थे कि गवाह पलटे जाएंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा ही रहे, पैसा कितना लगा पाओगे, तुम मजदूर हो। तो सर जी हम परेशान हैं, ये कहीं कुछ भी हासिल नहीं हो रहा और सब बातें अलग करते हैं। तो आज आपकी कहानी तमाम लोग देख रहे हैं, अधिकारियों तक जाएगी, मामला ऊपर तक जाएगा, नेट पे रहेगा। आप क्या अपील करते हैं, आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि जो दमंग लोगों को सजा ही हो, सजाओ। तो मुकेश चाहते हैं कि हमारे साथ जिन्होंने ये घटना करी है उनको सजा मिले कानूनी तरीके से। हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से एफआईआर हुई है, अब कोर्ट तय करेगा कि फैसला कैसे होना है। हम तो सम्मान के लिए जीना चाहते हैं और सम्मान से जीना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ घटना करी, जो आरोपी हैं, उनको सजा दिया जाए और हमको न्याय दिया जाए। इस संघर्ष के साथ, इस उम्मीद के साथ मुकेश अपने गांव जेसारी में इसी उम्मीद में है कि कोर्ट से तो हमें न्याय मिलेगा और हमारे आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।